जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर यानी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। अर्धचालक का प्रकार। देखो, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का प्रकार। देखो, एक होता है एन टाइप सेमी कंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमी कंडक्टर यानी एन प्रकार अर्ध चालक। दूसरा क्या होता है? पी प्रकार अर्ध चालक। याद किया, सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए ध्यान देंगे, आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 13 इसको बोलते हैं 3A। क्या बोलते हैं? ग्रुप 14 इसको बोलते हैं 4A। ग्रुप 15 इसको बोलते हैं 5। चलिए देखिए, ग्रुप क्या 3 है यानी 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है। देखिए, ग्रुप 13 के अंदर एलिमेंट होता है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्या है? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका ग्रुप 14 होता है कौन सी? गीता, स्नेहा, प्राभा। क्या? कौन सी? गीता, स्नेहा, प्राभा। चलिए इसके बाद है इसके बाद है 9 पी ऐसे सबके बीच। देखिए, ग्रुप 13 है, इसमें ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। ग्रुप 14 है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है। ग्रुप 15 है क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है? बिस्मिथ है। ध्यान देंगे, ग्रुप 14, एक मिनट, इस ग्रुप 13 को हम लोग नाम देते हैं ट्राई वायलेंट। क्या देंगे? ट्राई वायलेंट। देखो, इसका नाम देते हैं टेट्रा वायलेंट, इसका नाम देते हैं पेंटा वायलेंट। क्या देते हैं? पेंटा। देखो क्या है? ट्राई वायलेंट, टेट्रा वायलेंट और क्या है? पेंटा वायलेंट। ध्यान देंगे, इसका जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 3 होता है। कितना होता है? 3। इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिए, ग्रुप 14 का कितना होता है? 4 होता है। इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? 5 होता है। यानी इसका लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके वायलेंस कितना? 4 होगा, इसमें वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा। अब ध्यान देंगे, ग्रुप 13, 14, 15 का खेल है एन टाइप सेमीकंडक्टर और क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान देंगे, ग्रुप 14 में सिलिकॉन और जर्मेनियम दिख रहे होंगे। क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 15 के तत्व मिला देंगे, क्या हुआ? सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 15 के तत्व मिला देंगे तो वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, ग्रुप 14 में अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट मिला देंगे तो ये होगा पी टाइप सेमी कंडक्टर।
याद रखिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 15 का तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ कोई भी एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिला देंगे तो ये कौन कंडक्टर कराएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम कोई भी एलिमेंट मिला देंगे तो क्या करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रखिए, या टेट्रावायलेंट में अगर पेंटावायलेंट मिला देंगे तो एन टाइप, अगर टेट्रावायलेंट में ट्राईवायलेंट मिला देंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब कहा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बना सकते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट में 14 के क्या ग्रुप 14 के एलिमेंट में सिलिकॉन और जर्मेनियम में 15 के एलिमेंट डाल देंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। यानी बना सकते हैं क्या एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्या है एन टाइप सेमी कंडक्टर, यानी एन प्रकार अर्ध चालक। देखिए इसको बना सकते हैं ग्रुप वेन ग्रुप 14th एलिमेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम, क्या सिलिकॉन या जर्मेनियम डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट, क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक कुछ भी etc, ठीक है। देन ए फ्री इलेक्ट्रॉन arises in a crystal is called n-type semiconductor। देखिए बोल रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, बोलता है कि देखिए वेन ग्रुप 14 एलिमेंट, क्या सिलिकॉन या जर्मेनियम, क्या सिलिकॉन या जर्मेनियम डोप्ड, क्या है डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट, यानी 14 में किस सा क्या 15 एलिमेंट मिलाएगा, कौन सा कोई भी एलिमेंट, देन ए फ्री इलेक्ट्रॉन, तब क्या है एक फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण करेगा, एराइजेज इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रख सकते हैं कि जब वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम में ग्रुप 15 के तत्व मिला दिया जाता है, यानी अपमिश्रण कर दिया जाता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए यानी आप किसी का भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, मान लीजिए सिलिकॉन देखिए बोल रहा कि सिलिकॉन क्या ग्रुप 14 के एलिमेंट है, सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी ले सकते हैं, और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या 15 के तत्व, क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस कोई भी मिला दीजिए, मान लीजिए मिला दिए नाइट्रोजन, क्या मिला दिए नाइट्रोजन, क्या मिला नाइट्रोजन, तो कौन कंडक्टर कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट मिला क्या तो ये क्या करेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या प्राप्त होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए ग्रुप 14 में कौन सा ग्रुप 15 के एलिमेंट मिला देंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी नाइट्रोजन, फास्फोरस कुछ भी मिला देंगे तो उसको हम क्या लेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए इसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर पी प्रकार अर्धचालक,
देखिए अब इसमें क्या ग्रुप वेन ग्रुप 14 एलिमेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम, क्या सिलिकॉन या जर्मेनियम डोप्ड विथ ग्रुप 13th एलिमेंट, क्या बैगन आलू गाजर, देन ए इलेक्ट्रॉनिक होल arises in a crystal is called p-type semiconductor। चलिए देख लीजिए। देखिए बोल रहा है कि वेन ग्रुप 14 एलिमेंट, क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप क्या करता है विथ क्या ग्रुप 13 एलिमेंट, क्या 13 एलिमेंट बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम, देन इलेक्ट्रॉनिक होल, क्या पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक होल एराइजेज इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रखिए जब वर्ग 14 के तत्व में ग्रुप 14 के तत्व में 13 के एलिमेंट क्या करते हैं मिला देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक होल यानी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र प्राप्त होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यानी स्ट्रक्चर ले सकते हैं सिलिकॉन 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 इस प्रकार सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। चलिए देखिए ग्रुप 14 के एलिमेंट है सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब ग्रुप इसमें मिला है 13 मिला है, क्या मिलाते हैं 13। तो मान लीजिए 13 में क्या एल्युमिनियम मिला दिए, कुछ भी मिला दीजिए, एल्युमिनियम मिला दिए तो वो कौन सा कंडक्टर क्या लगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या प्राप्त होता इलेक्ट्रॉनिक होल, क्या प्राप्त होता इलेक्ट्रॉनिक होल यानी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र प्राप्त टाइप सेमीकंडक्टर, क्या लगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। चलिए याद रखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए इसका एक छोटा शब्द है डोपिंग, DOPING। डोपिंग माने अपमिश्रण, अपमिश्रण। The process in which some suitable impurity added in pure crystal या सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। चलिए याद रखिएगा कि जब अशुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं डोपिंग करते हैं यानी अपमिश्रण करते हैं। याद रखिएगा यानी द प्रोसेस इन विच सम सुटेबल इम्प्योरिटी, क्या इम्प्योरिटी एडेड इन प्योर क्रिस्टल यानी शुद्ध पदार्थ में या शुद्ध सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं अशुद्ध मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं यानी अपमिश्रण बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। इसका टॉपिक है एप सेंटर, क्या है एप सेंटर। इसको हम लोग फार्बेजेंटर सेंटर बोलते हैं, इसके बाद बोलते हैं इसको कलर सेंटर ही बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि एप सेंटर यानी एप केंद्र क्या है, एप केंद्र क्या है तो बोलता है द इलेक्ट्रॉन ट्रेप्ड इन एनायन वैकेंसी यानी माइनस के जगह पर इलेक्ट्रॉन को ट्रेप्ड कर देंगे फंसा देंगे उसको हम क्या बोलेंगे एप सेंटर। यानी द इलेक्ट्रॉन
trapped in anion vacancies is called F center। चलिए, बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, क्या है, जब एनायन की जगह पर, क्या है, जब एनायन की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप्ड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। जैसे में ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, इस प्रकार से कर लेंगे क्या, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। अब बोलता है इलेक्ट्रॉन फंसाना, कहा किसी एनायन की जगह, माने कि इलेक्ट्रॉन फंसा दिए, इलेक्ट्रॉन को क्या करते, फंसा दिए, एनायन की जगह इलेक्ट्रॉन को फंसा दिए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रैप्ड कर दिए, क्या कर दिए, ट्रैप्ड कर दिए, किसकी जगह पर, एनायन की जगह पर, एनायन की जगह पर या खाली स्थान की जगह पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यानी एनायन के जगह पर जब इलेक्ट्रॉन को हम ट्रैप्ड करेंगे, फंसा देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ सेंटर बोलेंगे। चलिए, ये टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस, यानी मैग्नेटिक चुंबकीय गुण के आधार पर जो पदार्थ होता है, ये 5 प्रकार का होता है। लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस, यानी चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ का प्रकार। एक होता है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, दूसरा डाई मैग्नेटिक सबस्टांस, तीसरा फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस, चौथा एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस, पांचवा फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। इसको बोलते हैं अणु चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? अणु चुंबकीय पदार्थ। इसको बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद यह है लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद है प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद है फेरी चुंबकीय
पदार्थ। याद रखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार का होता है। देखिए पहला है पैरामैग्नेटिक, क्या है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा है डाईमैग्नेटिक, क्या है डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस, इसको प्रति चुंबकीय पदार्थ। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, लौ चुंबकीय पदार्थ। चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ। पांचवा है फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस यानी फेरी चुंबकीय पदार्थ। यानी याद रखिएगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितने प्रकार होता है, 5 प्रकार के। पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा डाईमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक, पांचवा क्या होगा फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। अब देखिए जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होता है चुंबक क्षेत्र से कमजोर रूप से आकर्षित करता है, यानी जो चुंबक होता है उससे कमजोर रूप से आकर्षित करता है, उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। और डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होगा कि जो चुंबक क्षेत्र से कमजोर रूप से विकर्षित कर यानी रिपेल्ड करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, जो यानी स्ट्रांगली मजबूती से चुंबक क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे लौ चुंबकीय पदार्थ। इसका अर्थ क्या है कि अलौ क्या है प्रतिलौ, इसमें क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का मान 0 होगा, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट का मान 0 नहीं होगा। चलिए तो पहला डेफिनेशन लिखेंगे। अब याद रखिए छोटा सा बात कि इसमें क्या होगा पैरामैग्नेटिक में प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंस होगा, इसमें क्या होगा अब्सेंस होगा, इसमें प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों होगा। चलिए डेफिनेशन चलते हैं। स्टार में लिखेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। चलिए those substance in which partially weakly attracted by magnetic attractor weakly attracted by magnetic field due to presence of unpaired number of electron is called paramagnetic substance। याद रखिएगा बोला पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी बोला है कि दो सबस्टेंस क्या है, दो सबस्टेंस इन विच पार्शियली वीकली अट्रैक्ट, क्या हुआ वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। यानी याद रखिएगा कि वैसा पदार्थ जो मतलब इलेक्ट क्या है, वैसा पदार्थ जो मतलब चुंबक क्षेत्र से कमजोर रूप से आकर्षित होता है, क्या है कमजोर रूप से आकर्षित होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मतलब पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। यानी बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति में चुंबक क्षेत्र से कमजोर रूप से क्या होता है आकर्षित होता है, क्या कमजोर रूप से आकर्षित होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस।
तो याद रखिए कि चुंबक क्षेत्र से कमजोर रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है, उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। देख लीजिए कि दो सबस्टांस इन विच पार्शियली वीकली अट्रैक्ट, किससे अट्रैक्ट, बाय किससे, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कमजोर रूप से, ड्यू टू प्रेजेंस, यानी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। यानी बोलता है कमजोर रूप से चुंबक क्षेत्र से क्या होता है, आकर्षित होता है, उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। चलिए याद रखिएगा। इसके बाद है डाई मैग्नेटिक सबस्टांस, प्रति चुंबकीय पदार्थ। इसमें लिख देंगे दोज सबस्टांस which is weakly repelled from magnetic field, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, due to absence of number of electron is called diamagnetic चलिए देखिए डायमैग्नेटिक सबस्टांस, देखिए ये चुंबक क्षेत्र से कमजोर रूप से विकर्षित करता है, मतलब दूर भागता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सबस्टांस। देख लीजिए, और इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनुपस्थिति होगा। यानी बोलता है कि दो सबस्टांस व्हिच इज, क्या है, दो सबस्टांस व्हिच इज वीकली रिपेल, क्या है, वीकली रिपेल, किससे, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू absence ऑफ अनपेयर्ड, या absence ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, डायमैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, यानी बोलता है कि वैसा पदार्थ जो अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुपस्थिति के कारण चुंबक क्षेत्र से कमजोर रूप से क्या होता है, विकर्षित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सबस्टांस। इसको याद रखिए। चलिए इसके बाद है सबस्टांस।
absence of number of unpaired. देखिए डायमैग्नेटिक सबस्टांस क्या है? हाँ, दोज सबस्टांस विच इज वीकली रिपेल्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू absence ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? डायमैग्नेटिक सबस्टांस. यानी क्या होगा? उसमें जो पदार्थ होगा एक कमजोर रूप से क्या होगा? विकर्षित होगा. उसको हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक सबस्टांस. चलिए, इसका तीसरा है फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस, यानी लौ चुंबकीय पदार्थ. देखिए बोला कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, देखिए लौ चुंबकीय पदार्थ यानी क्या करता है? ये स्ट्रांगली क्या करता है? मजबूत करता है. यानी बोल रहा है कि दोज सबस्टांस व्हिच इज स्ट्रांगली क्या? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड क्या? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या? चुंबक क्षेत्र से ड्यू टू प्रेजेंस एंड absence ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस. याद रखिएगा कि वैसा पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लौ चुंबकीय पदार्थ. इसका एग्जांपल हो जाएगा FeCO. इसको याद रखिएगा फिकोनी. क्या रखिएगा? फिकोनी. यानी एक और एग्जांपल है CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड. देखिएगा FeCO क्या? लौ चुंबकीय क्या एग्जांपल है. इसके बाद है एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस. प्रति लौ चुंबकीय याद रखिएगा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है. यानी दो सबस्टांस which have magnetic moment is zero is called anti-ferromagnetic सबस्टांस. चलिए बोलता है वैसा पदार्थ दो सबस्टांस विच हैव मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो. देखिए वैसा पदार्थ जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा. दो सबस्टांस विच हैव मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जीरो. यानी वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक का मान क्या होगा? शून्य होगा. याद रखिए.
एग्जाम्पल FeO MnO ETC, इसको एग्जाम्पल याद रखिए। चलिए याद रखिए जिसमें अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। क्या अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है? कैंसिल होता है। क्या होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होता है? कैंसिल होता है। अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है? कैंसिल होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। चलिए लास्ट है फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा। यानी लिख सकते हैं दोज सबस्टांस which have magnetic moment does not zero is called फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। बोलता है इसमें चुंबकीय का मान क्या होगा? जीरो, शून्य नहीं होगा। यानी देखिए स्पिन क्या अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या है? बराबर है? नहीं है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं।